हेलो दोस्तों। तो 13 सितंबर को लॉन्च हुआ Realme XT इंडिया में। तो दोस्तों काफ़ी कमाल का फ़ोन है। 64 MP सेंसर के साथ में आने वाला है, इंडिया का पहला स्मार्टफोन है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। 6.4 इंच का डिस्प्ले होने वाला है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो दोस्तों ये डिस्प्ले में स्क्रीन टू बॉडी रेशो काफ़ी कमाल का होने वाला है। 91.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशो इस फोन का रहने वाला है। मतलब लगभग आपको बेजल्स दिखेंगे ही नहीं, काफ़ी अच्छी बात है। ऊपर और नीचे थोड़े बहुत बेजल्स आपको दिखेंगे, साइड में बहुत ही कम बेजल्स है। तो दोस्तों ऊपर एक नॉच, वाटर ड्रॉप नॉच, जैसे कि Realme 5 Pro में है, उसी तरह की नॉच हमें देखने को मिलने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा नाम है समाधान और आप देख रहे हैं हमारा टेक चैनल टिक फॉर टेक। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उससे भी दबाइए। तो चलो दोस्तों अब बात करते हैं अंदर की। तो अंदर इसमें है स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर है, जो कि 10 नैनोमीटर पर बेस्ड है। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। आपको डे टू डे जो यूजेस है उसमें तो कुछ मतलब पता ही नहीं चलेगा, कुछ लैग वगैरह तो मिलेंगे ही नहीं काफ़ी। और इसी के साथ में गेमिंग में भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस प्रोसेसर के साथ में, इस फ़ोन के साथ में। तो चलो जीपीयू की बात करते हैं। गेमिंग की बात आई है तो इसमें जीपीयू रहने वाला है एंड्रेनो का 616 वाला जीपीयू रहने वाला है। काफ़ी कमाल का जीपीयू है दोस्तों, एक पबजी को भी ईएसडी में आसानी से झेल लेता है। तो इसके बाद में चलो बात करते हैं सिक्योरिटी फीचर्स इस फ़ोन में क्या क्या दिए गए हैं। तो पहली बात तो अभी तो सभी फ़ोन में आने वाला आ रहा है फेस अनलॉक का फीचर, और उसी के साथ में इसमें दिया गया है अमोलेड डिस्प्ले होने के कारण इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, जो कि काफ़ी फास्ट है दोस्तों। अब तक जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स आए ना, उनमें मतलब बहुत ही स्लो काम कर रहे थे, लेकिन इस फ़ोन में हम देख सकते हैं काफ़ी आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सिक्योरिटी को बहुत ही फास्ट तरीके से ये झेल रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। तो चलो दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं सबसे मेन फीचर इस फ़ोन में आने वाला है, वो है 64 MP का कैमरा। तो दोस्तों ये सैमसंग का GW1 सेंसर होने वाला है। 64 MP का ये इंडिया में पहला सेंसर, पहला फ़ोन है। तो इसमें क्वाड कैमराज लॉन्च किया है Realme XT ने। मतलब बहुत ही कमाल बात की है दोस्तों। ये जो Realme 5 Pro, Realme 5 और Realme XT बहुत ही अच्छे फ़ोन निकाले। चार चार कैमरे इस फ़ोन में दिए हैं 20,000 के, मतलब 20,000 के अंदर काफ़ी कमाल की बात है दोस्तों है। तो इसमें से प्राइमरी लेंस होने वाला है 64 MP का, जो कि सैमसंग का GW1 सेंसर है। उसके बाद में एक अल्ट्रा वाइड लेंस होने वाला है, जो कि 8 MP का रहेगा। उसके बाद में डेप्थ सेंसर है 2 MP का, और एक मैक्रो लेंस है वो 2 MP का होने वाला है दोस्तों। और फ्रंट पर हम देख सकते हैं 16 MP का सोनी का 471 सेंसर रहेगा। काफ़ी कमाल की बात है दोस्तों। बहुत ही अच्छे सेंसर, बहुत ही अच्छे कैपेबल कैमराज इस फ़ोन में दिए हैं। 20,000 के अंदर 64 MP का सेंसर आपको मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही शार्प फोटोज आपको इससे मिलेंगे, और नाइट के टाइम भी बहुत ही अच्छे से फोटोज आप ले पाएंगे। तो चलो दोस्तों इसके बाद में हम कलर ऑप्शंस की बात करते हैं कि कौन कौन से कलर ऑप्शन हमें इस फ़ोन में अवेलेबल मिलने वाले हैं। तो दो टाइप के कलर आपको मिलने वाले हैं। पहला तो है पर्ल वाइट, और दूसरा मिलेगा आपको पर्ल ब्लू। तो इनमें से पर्ल वाइट मेरा फेवरेट, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों। बैटरी की बात करें तो इसमें 4000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण बहुत ही अच्छे से आपको बैकअप देने वाली है। बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ आपको इस फ़ोन की मिलेगी। तो इसी के साथ में बॉक्स में उन्होंने दिया है 20 वाट का वो 3.0 का चार्जर। मतलब ये तो सोने पे सुहागा होने वाला है दोस्तों। एक तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि ब्लैक कलर्स बहुत ही आसानी से, मतलब पूरे पिक्सल्स बंद हो जाते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छी पावर एफिशिएंट ये डिस्प्ले रहता है। उसमें 4000 की बैटरी, और उसमें भी 20 वाट का ऊक चार्जर, बहुत ही कमाल की बात है। तो इससे आप बहुत ही आसानी से लगभग 1 से 1.25 घंटे में फुल चार्ज कर पाएंगे अपने फ़ोन को 0 से 100 तक। तो अब बात करते हैं स्टोरेज ऑप्शंस के बारे में और उसी के साथ में प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों ये फ़ोन 3 वेरिएंट्स में लॉन्च होने वाला है। 4GB 64GB, जो कि 15,999 में, और इसके बाद में दूसरा वेरिएंट है 6GB 64GB, ये होने वाला है 16,999 में। और इसी के साथ में तीसरा वेरिएंट जो आने वाला है 8GB 128GB, तो ये होने वाला है 18,999 में। अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं 17,000, 18,000, 20,000 के अंदर, तो एक काफ़ी कमाल का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस फ़ोन के बारे में, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे साथ में शेयर कीजिए। आपके कोई भी सवाल है कमेंट कीजिए नीचे। तो दोस्तों मेरा नाम है समाधान नागरे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा चैनल टिक फॉर टेक।
तो हमारे साथ में बने रहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आपके दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, मिलती है एक अगले वीडियो में। थैंक यू।